नताशा के शौहर को भी पकड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर नताशा ने जो बार बार अपना बयान तब्दील किया है, बार बार अपना बयान तब्दील कर रही है, इसकी मेडिकल रिपोर्ट को डिले करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक अहम क्लू इस केस के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि जनाब नताशा की फिरौनियत, उसकी रौनत अपनी जगह पे, वो पाकिस्तानियों को भले भेड़ बकरी समझे, वो शायद पाकिस्तानी कानून को अपने घर की लौंडी समझे, लेकिन उसके बावजूद उसने बार बार जो बयान तब्दील किया है उसमें एक क्लू उसने पुलिस को ऐसा दे दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, इस केस के अंदर दो लोग मरे थे बेचारे, एक इमरान आरिफ और एक उनकी जवान बेटी आमना आरिफ। लेकिन इसके साथ साथ एक और शख्स जख्मी हुआ था जिसका नाम है अब्दुल सलाम, और इस वक्त उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब कराची के इलाके कारसाज में जिस तरह से एक अरबपति अमीरजादी ने अपनी 4 करोड़ की गाड़ी के नीचे एक गरीब बाप और उसकी जवान बेटी को कुचल के रख दिया। नताशा नामी ये खातून नशे की हालत में धुत कहां से निकल के कहां जा रही थी। इस केस के अंदर अब इनके शौहर को भी पकड़ने का फैसला कर लिया गया है, और साथ साथ ये अमीरजादी जो कि शायद पाकिस्तानियों को अपने जूते की नोक समझती है, ये समझती है पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ मेरी और मेरी कंपनीज की, मेरे पैसे की हैसियत है। इनके पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, इतनी मालो दौलत है कि मैं और आप गुमान नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते जिस हद तक का पैसा इनके पास मौजूद है। और ये रौनक, ये फिरौनियत भी इसी पैसे के साथ आती है। अब इन्होंने दौरान तफ्तीश क्या क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इनके शौहर को पकड़ने का फैसला क्यों किया गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ बड़ी खबर जो सामने आई है, बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि सारे वाक़े के अंदर, इस हादसे के अंदर एक और ज़ख्मी भी था और वो उसको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। अब्दुल सलाम उसका नाम था। ये बेचारा भी एक गरीब किस्म का आदमी था। मैं पहले ये खबर आपको बता दूं, 48 घंटे इसकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम करार दिए जा रहे हैं। अब्दुल सलाम इसका नाम है। इसके घर वालों का कहना है कि किसी ने भी, हुकूमती शख्सियत ने, हुकूमती नुमाइंदे ने उनसे रब्ता नहीं किया है। ये कुरंगी नंबर 1 का रिहायशी है और किताबों की सप्लाई करता था ये शख्स अब्दुल सलाम, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है और उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अल्लाह इसको सेहत दे और मेरी दिल से दुआ है कि ये फौरी सेहतयाब हो जाए, वापस ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाए। लेकिन अब आते हैं अपनी असल खबर की तरफ। जनाब दौरान तफ्तीश कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो ये बता दूँ कि इसके शौहर को भी पकड़ने का फैसला किया गया है, क्योंकि जिस गाड़ी से हादसा हुआ है, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं था, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस। और हैरत की बात यह है कि इनके वकील ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये तो जहनी मरीज़ है। मुझे समझ नहीं आता कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जहनी मरीजों को भी ड्राइविंग लाइसेंस बांटना शुरू कर देता है। मतलब आप दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते, आप घोड़े खुल जाएंगे लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते, नाक से लकीर खींच देंगे लेकिन जनाब आप वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। इतना मुश्किल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वहाँ का जो टेस्ट होता है बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस खातून ने जो है वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लिया हुआ था, यानी उन्होंने जहनी मरीज को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया था। अब आप सुनिए जनाब, मुलजिमा जो है ना वो बार बार अपना बयान तब्दील कर रही है। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट अभी भी ताखीर का शिकार है। 2 से 3 दिन लग सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट आने में। मुलजिमा से वसूल नमूने जो हैं 2 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में भिजवाए गए हैं। लाहौर की भी एक लेबॉर्ट्री है जहाँ पर खातून के नमूने भिजवाने का फैसला किया गया है। अभी तक मेडिकल रिपोर्ट में किसी किस्म की भी कोई पेशरफ निकल कर सामने नहीं आई है। मुलजिमा की गाड़ी के रूट के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब ये KDA स्कीम 1 की रिहायशी है। अपने घर से निकल के ये अपनी सासू माँ के घर की तरफ जा रही थी। दोनों के दरमियान तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थी, काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में थी, और इनके घर के अंदर किस मामलात पे झगड़े चल रहे थे ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। दोनों के दरमियान 3 से 4 किलोमीटर का फासला है। बरतानवी ड्राइविंग लाइसेंस होने की तस्दीक की जा रही है, लेकिन यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक इनका नहीं बना सका। साथ साथ ये बताऊं कि इस केस को कमज़ोर करने के लिए दफ़ा 320 लगाई गई थी। 320 दफ़ा क्या होती है जनाब? ये कत्ले ख़ता की दफ़ा होती है। जब भी किसी के साथ, अल्लाह ना करे, हादसा कभी भी किसी के साथ किसी भी वक्त भी पेश आ सकता है, हादसे में 320 की दफ़ा लगाई जाती है कि जनाब मेरा इंटेंशन नहीं था लेकिन मुझसे ये वाक़या हो गया, ये सडन हो गया, मेरी गलती नहीं थी लेकिन जनाब मुझसे ये वाक़या हो गया। 320 दफ़ा होती है कत्ले ख़ता की, जिसमें आपको ज़मानत मिल जाती है। लेकिन ये केस को कमज़ोर करने के लिए बनाई गई थी।
इसके बाद इसमें 322 दफा का इजाफा किया गया, जिसका मतलब है कत्ल बिल सबब, जानबूझ के, क्योंकि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप कहते हैं कि जनाब मैं कानून पर यकीन नहीं रखता, आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ये आप किसी के लिए परेशानी का बायस नहीं बन रहा है सिवाय अपने। अल्लाह ना करे कोई भी आपके साथ हादसे में कोई ना कोई बेचारा मर जाता है, तो सीधा सीधा कत्ल बिल सबब है ये कि आपने जानबूझ के कत्ल किया, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही नहीं आपके पास, ड्राइविंग करने की आपको इजाजत तो है नहीं, और आप फिर भी गाड़ी लेके बाइक लेके दंदनाते हुए रोड पर आ गए। तो लाइसेंस जरूर बनवाइएगा। इनके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए इन पर जो दफा है वो 320 लगाई गई है। जनाब ये भी बताया जा रहा है कि दियत के बारे में बात की जा रही है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, जो गाड़ी खातून के जेर इस्तेमाल थी ये निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। गाड़ी के मालिक को तफ्तीश में शामिल करने में के लिए हिरासत में लिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। गाड़ी के मालिक को, यानी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, कंपनी का जो मालिक है उसको हिरासत में लिया जाएगा तफ्तीश करने के लिए, और तफ्तीश का दायरा बढ़ाया जाएगा और मालिकान को भी शामिल किया जाएगा। मालिकान कोई और नहीं है, इनके अपने शौहर हैं, जो कि खुद मैंने सुना है अक्सर व बेशतर लोगों से जो कि इनकी कंपनीज में काम करते हैं कि जनाब ये इंसान को इंसान का बच्चा नहीं समझते, नशे की हालत में रहते हैं, जब चाहते हैं जिसके साथ जाते हैं तजलील कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। मतलब ये एक रौनक फिरौनियत की एक अलग स्टेज है, एक अलग लेवल है। और अक्सर व बेशतर अब आप ये देखिए ना, इतना बड़ा सानिया एक घर के साथ हो गया, उसके घर का वाहिद कफील चला गया बेचारा, बूढ़ा बाप चला गया, उसकी बेटी आमना आरिफ चली गई, इमरान आरिफ चला गया। इनके घर वालों ने पुरसा देना भी मुनासिब नहीं समझा, सारी तवनाई, सारी जिद्दोजहद, सारा पैसा इस पर लगा दिया कि किसी तरीके से उसको नफ्सियाती मरीज़ा करार दे दिया जाए, लेकिन उनके घर वालों को जाके दिलासा नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा